ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के 20वें नंबर सूत्र पर चर्चा करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र की आज की इस चर्चा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इस चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं। 19 चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, 20वीं चर्चा आज करने जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, आज की जो यह विज्ञान भैरव तंत्र की 20वीं सूत्र पर चर्चा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो इस 20वें सूत्र में आपने निश्चित रूप से यह सूत्र सुना भी होगा और समझा भी होगा। इसको जीने की भी कोशिश की होगी, लेकिन सच बात यह है कि जब आज इस सूत्र को मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि जो अर्थ अब तक आप इस सूत्र का निकाल रहे थे वह इस सूत्र का अर्थ नहीं है। इस सूत्र का अर्थ तो बहुत ही व्यापक है और यह सूत्र तो हमारे जीवन में एक क्षण में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, हमारे सांसारिकता में भी और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान भैरव 20वें श्लोक के माध्यम से माता भैरवी को कहते हैं, निज देहे सर्व दिक्कमा युगपद भावयेत विवतः निर्विकल्प मनासतस्य वियत सर्व परवर्तते। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से माता भैरवी को कह रहे हैं, समस्त सृष्टि में वह जो प्रकाश तत्व है वह एक है, दो नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में एक ही परम तत्व प्रकाशमान है, चाहे वस्तु के माध्यम से प्रकटित हो रहा हो, किसी के चेहरे की सौंदर्य के माध्यम से प्रकटित हो रहा हो, एक फूल की खिलावट में प्रकटित हो रहा हो, किसी नवजात शिशु की चंचलता के माध्यम से प्रकटित हो रहा हो, किसी पशु पक्षी की आंखों से प्रज्वलित हो रहा हो, या आप किसी यंत्र के माध्यम से प्रकाश पैदा कर रहे हो, उस एक परम चेतन तत्व के अतिरिक्त और कोई भी दूसरी चीज प्रकाश रूप नहीं है। सच कहें तो जो बिजली का प्रकाश हम अपने घरों में प्रज्वलित कर रहे हैं या विद्युत के माध्यम से अनेकों उपकरण चला रहे हैं, यह भी एक चुंबकीय आयन, जब एक टरबाइन घूमती है तो वह जो चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, जिससे विद्युत का प्रवाह होता है, वह चुंबकीय शक्ति भी कहां से आती है? वह भी उस एक परम चेतन तत्व का हिस्सा है। जब एक वैज्ञानिक किसी अणु को सूक्ष्म परमाणु में तोड़ता है तो वह परमाणु की शक्ति क्या है? किसी भी कण में वह उस एक चेतन तत्व की ही शक्ति है। भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि एक ही परम चेतन तत्व है जो विभिन्न विभिन्न माध्यम से परिभाषित होता है, दृश्यमान होता है, या उसको हम अलग अलग स्वरूप में उसकी शक्ति का एहसास करते हैं, उसकी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। एक ही परम चेतन तत्व की शक्ति है जो किसी छोटे से छोटे तारे में, जो आसमान में असंख्यों तारे हैं, उनमें प्रकाशित है,
या एक महासूर्य में प्रकाशित है, एक चेतन तत्व की ही शक्ति है। भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि उस एक परम चेतन तत्व के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं है। यदि कोई सर्वशक्तिमान हमें दिख रहा है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह जीव जंतु है, चाहे वह वृक्ष है, कोई आसमान में चमकता हुआ सितारा है, तारा है, कोई भी ग्रह है, नक्षत्र है, उसकी कोई शक्ति, उसके पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति किसी भी पदार्थ में या किसी जीवित व्यक्ति में या किसी जीवित प्राणी में या वनस्पति में जो भी शक्ति प्रघटित हो रही है, वह उस एक चेतन तत्व की शक्ति है। और वह एक परम चेतन तत्व है शून्य। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई सुगंध नहीं है, जबकि सारे रंग उसी के हैं, सारी सुगंध उसी की है, सभी दुर्गंध उसी की है, लेकिन उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। वह तो है शून्य, उसका तो नहीं है कोई भी आकार, वह तो है निराकार। लेकिन जितनी भी चीजें आकार में है, साकार रूप में है, उन सभी चीजों के पीछे उसी की शक्ति कार्य करती है। एक मनुष्य जब तक उसकी श्वासें चल रही हैं, उसके भीतर एक चेतन तत्व जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह इस शरीर में स्थित है। जब तक वह है तब तक श्वासें चल रही हैं, या कहें कि जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक वह है, और जब तक वह है तभी तक इस शरीर में गर्मी है, शक्ति है, सौंदर्य है, आंखों में चमक है। जैसे ही वह एक चेतन तत्व इस शरीर को छोड़ता है, यह शरीर मृत कहलाता है। इस शरीर की समस्त शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब शक्ति शरीर की नहीं थी, शक्ति तो उस एक परम चेतन तत्व की थी जो इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। जैसे ही वह इस शरीर को छोड़कर विदा हुआ, तैसे ही यह शरीर जर्जीर्ण हो गया, मृत हो गया। और चूंकि वह शून्य है, उसका कोई आकार नहीं है, इस कारण से समाज में दो स्थितियां एक साथ घटित होना शुरू हो जाती है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, हम सबको भिन्न भिन्न देखते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से भिन्न देखता है, तो बाकी चीजों को तो निश्चित रूप से भिन्न देखेंगे। कोई पशु पक्षी को हम भिन्न देखेंगे। जितनी भी चल अचल वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, चर अचर प्राणी है, सबको हम अपने से अलग देखेंगे। एक तो हमारी यह वृत्ति है। इसका मतलब मनुष्य के विचार दो प्रकार के हैं। एक मनुष्य का विचार है जो समस्त में एक को देखता है, और एक मनुष्य का विचार है जो सभी चीजों को पृथक पृथक देखता है। इसका मतलब एक शुद्ध विचार है और एक अशुद्ध विचार है। जो शुद्ध विचार है वह तो समस्त में एक को देखता है, उस एक चेतन तत्व को देखता है। और जो अशुद्ध विचार है, क्योंकि दो प्रकार के विचार मनुष्य के पास है, एक चीजों को पृथक देखने का और एक चीजों को समस्त में देखने का, सभी को एक साथ देखने का। तो जो शुद्ध विचार है कोई भेद नहीं करता, और जो अशुद्ध विचार है वह भेद करता है, वह पृथक पृथक देखता है चीजों को। जो शुद्ध विचार है वह आत्मा को ही परमात्मा का स्वरूप मानता है, और जो मनुष्य का अशुद्ध विचार है वह कभी कभी शरीर को ही अपना होना समझता है, कभी वह अपने मन को अपना होना समझता है, कभी वह अपने विचार को अपना होना समझता है, कभी वह अपनी बुद्धि को अपना होना समझता है। जब भी कोई मनुष्य अपने को, इस शरीर को ही स्वयं का होना समझे, या अपने मन और बुद्धि विचार को
अपना होना समझे कि मैं तो एक विचार हूं, मैं तो एक मन हूं, मैं तो बुद्धि बुद्धि हूं, या यह शरीर में हूं, यह मनुष्य का अशुद्ध विचार है। जब एक मनुष्य अपने भीतर आत्मा रूपी परमात्मा को स्वीकार करता है, तब एक बहुत बड़ी घटना उस मनुष्य के जीवन में घटती है। यही सूत्र है। आज का यह सूत्र यदि आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन में इसी क्षण से आमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, संसार के तल पे भी और अध्यात्म के तल पे भी। आदरणीय मित्रों, जब भी हम किन्हीं भी चीजों को स्वयं से पृथक समझते हैं, तब हम असत्य में प्रवेश कर गए हैं। असत्य में प्रवेश कर गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमें सत्य का भान नहीं है, हम सत्य से दूर जा रहे हैं। और जैसे ही आप अपने भीतर अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्म रूपी परमात्मा को स्वीकार करते हैं, तैसे ही एक बहुत बड़ी घटना यह घट जाती है कि आपके जीवन में अब कुछ भी पृथक नहीं बचा। आपके जीवन में त्याज्य कुछ भी नहीं है, त्यागने योग्य कुछ भी नहीं बचा। अब आपको किसी भी चीज को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। अब यहां दो बात है, त्यागने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मतलब, यह मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है किन्हीं को कि आत्मा को स्वीकार करें, आत्मा रूपी परमात्मा को स्वीकार करें तो हमारे जीवन में पृथकता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हम उस एक अस्तित्व को स्वीकार लेते हैं। इस सूत्र को यहाँ गलत समझने की संभावना मैं आपके समक्ष अधिक देखता हूं। वह क्या है? आपको उस आत्म स्वरूप परमात्मा को मानना नहीं है। यहाँ बात मान्यता की है ही नहीं, यह एक कहने की बात है कि जैसे ही आप अपने भीतर आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्मा रूपी परमात्मा को स्वीकार करते हैं, तैसे ही आपके जीवन में पृथकता समाप्त हो जाती है, आप उस एकाकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ गलत समझने की संभावना यह है कि आपको आत्मा को स्वीकार करना, यानी कि मन से स्वीकार करना नहीं है, अपने भीतर उस आत्म बोध को उपलब्ध होना है। मानसिक रूप से तो यह समझना है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? फिर मैं जो हूं उसकी खोज में निकलना है। जब आप उसकी खोज में निकलेंगे, तब आप खोजते खोजते पाएंगे कि आपके भीतर ही जो वह चेतना रूपी परमात्मा छिपा है, वही आप हैं। तो फिर खोजना किसको है? जो यह सूत्र कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक जीवित या मर्त जितनी भी संभावनाएं हैं जगत में, परम चेतन तत्व ही प्रकाशमान है, वही शक्तिमान है। स्वयं की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो मनुष्य की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मनुष्य के भीतर भी, जैसा कि मैंने कहा, जब तक वह एक चेतन तत्व ठहरा है और वह श्वास ले रहा है भीतर, तब तक ही इस शरीर में शक्ति है। जैसे ही एक श्वास बाहर जाके वापस आने को मना कर दे, शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो वह कौन है हमारे इस शरीर में भीतर शक्तिशाली, उसको जानना है, उसको मानना नहीं है। अब तक का मनुष्य का सारा भ्रम यही रहा है कि आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं, यह शरीर तो मरण धर्मा है,
शरीर के भीतर एक आत्मा है जो कभी नहीं मरती। यह केवल हमारी मान्यता है। हमें इस मान्यता से ऊपर उठना है, हमें जानना है, केवल विचार से मान नहीं लेना। आदरणीय मित्रों, मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना यह घट चुकी है कि हमने बहुत सारी चीजों को केवल मान लिया है, और जब हम किन्हीं भी चीजों को मान लेते हैं तो जानने के सारे द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब हमने मान ही लिया, जब मैंने स्वयं को राजा मान लिया कि मैं राजा हूं, तो अब राजा सच में बनने की जो व्यवस्था थी उसमें मुझे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। मैंने मानसिक रूप से ही मान लिया कि मैं तो राजा हूं, लेकिन क्या मेरे मानसिक रूप से मान लेने भर से मैं राजा बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। राजा बनने का एक योग है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को मैं पूरा करूंगा तो राजा बनूंगा। तो हमें अपने भीतर उस आत्म चेतन स्वरूप, जिसकी चर्चा भगवान भैरव माता भैरवी से कर रहे हैं, कि सभी प्राणी जगत में, इस समस्त सृष्टि में मैं ही प्रकाशमान हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मेरी ही शक्ति सभी चीजों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। किन्हीं भी चीज की मेरे अतिरिक्त स्वयं कोई सत्ता स्वतंत्र नहीं है। हम भी जानते हैं मानसिक रूप से, किसी को नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगा। सब जानते हैं कि परमात्मा कब लील लेगा, कब इस शरीर की समाप्ति का दिन आ जाएगा, कोई नहीं जानता। इसका मतलब आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि स्वतंत्र सत्ता होती तो पता होता कि मैं कितने दिन जीने वाला हूं, और दुख में जीने वाला हूं कि सुख में जीने वाला हूं, कल मेरे साथ क्या घटने वाला है, अच्छा या बुरा, कल मैं गरीब रहूंगा कि अमीर रहूंगा। लेकिन स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी से साबित हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। अब बात आती है कि हम उस एक परम चेतन तत्व को कैसे जाने। तो यही एक छोटा सा जो सूत्र है, इसी में भगवान भैरव क्या कह रहे हैं कि मनुष्य दो प्रकार से चीजों को देखता है। एक टुकड़े टुकड़े में देखता है, पृथक पृथक देखता है, अलग अलग देखता है, और एक इकट्ठा देखता है। जब इकट्ठा देखता है तब एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वह क्या घटती है? जब हम चीजों को पृथक नहीं देखते हैं, जब हम चीजों को एक रूप में देखते हैं, एक साथ देखते हैं, तो जो हमारी जो ऊर्जा है, तब हम स्वीकार भाव में होते हैं। और जैसे ही आप स्वीकार भाव में होते हैं, जैसे ही स्वीकृति होती है, तैसे ही अहंकार समाप्त हो जाता है। और जैसे ही अहंकार विलीन होता है, विसर्जित होता है, तैसे ही मन ठहर जाता है। और जैसे ही मन ठहर जाता है, तैसे ही हम उस परम शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, जो भगवान भैरव कह रहे हैं कि यूं तो मैं शून्य हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं हूं निराकार, मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मैं हूं केवल शून्य। वैसी अवस्था जहां एक हवा का जरा सा झोंका भी नहीं है। सूत्र को समझो। जहां सब कुछ ठहरा हुआ है, जहां होना तो है, आप हैं, मौजूद तो आप हैं, अपने होने के साक्षी भी हैं कि मैं हूं, लेकिन कहां हूं, क्यों हूं? सारे हलन चलन बंद, केवल होना मात्र बचा। स्वीकार भाव, केवल होना, मैं केवल हूं। और जब एकमात्र केवल यह अनुभव बचे कि मैं हूं, स्वयं का बोध केवल रहे और सब बोध समाप्त हो जाए,
वही वह अवस्था है एक चेतन तत्व। तो आप भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश कर गए, जिसको भगवान भैरव कह रहे हैं कि यूं तो मैं शून्य हूं, यूं तो मेरा कोई आकार नहीं है, यूं तो मैं निराकार हूं, लेकिन जितने भी फिर आकार है इस जगत में, ये समस्त सृष्टि जो आकार ली हुई है, उन सब में मैं ही देदीपत्यमान हूं। मेरे अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन यूं मैं बिल्कुल ठहरा हुआ शांत शून्य हूं, जहां कुछ भी, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई ध्वनि है, ना कोई विचार है, ना कोई रस है, ना विरसता है। रस नहीं है तो विरसता भी नहीं है, कड़वा नहीं है तो मीठा भी नहीं है। जहां केवल होना मात्र है, वह लोक है भगवान भैरव का। और भगवान भैरव कह रहे हैं कि जब आप अपने ही इस देह में पृथक पृथक ना देखें किन्हीं चीजों को, समस्त को एक रूप में देखें, तब जो आपके भीतर वह ठहराव आएगा, तब जो आप समस्त को स्वीकार कर लेंगे, आपका जो मन शांत होगा, उस शांत मन की अवस्था में, उस ठहरे हुए मन की अवस्था में, जैसे एक पानी बिल्कुल ठहर गया हो, पानी में कोई लहर ना उठ रही हो, वैसी अवस्था मन की क्षण भर में उस शून्य में प्रवेश हो जाएगा। वह है भैरव का लोक। जैसे ही उस शून्य में प्रवेश होगा, भगवान भैरव कहते हैं वहां आप मेरे उस देदीपत्यमान रूप के दर्शन कर पाएंगे, यानी कि अपनी उस आत्म चेतना को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जब किसी व्यक्ति का मन ठहर जाता है, शांत चित्त अवस्था आ जाती है, तब एक क्षण में वह घटना घट जाती है कि आप अपने भीतर की उस आत्म परम चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। स्वयं का, निज का ज्ञान उसी को कहते हैं। स्वयं में प्रवेश कर जाते हैं। पहली बार आपको पता चलता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह मेरी भ्रांति थी कि मैं शरीर हूं, यह मेरी भ्रांति थी कि मैं मन हूं, यह मेरी भ्रांति थी जो मैं चीजों को पृथक पृथक देखता था। मन भी उस एक चेतन तत्व का शक्ति है, शरीर भी उसी की शक्ति है, और शरीर में जो धड़कन है वह भी उसी की शक्ति है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।